कहानी की स्टार्टिंग होती है एक हंटिंग सीन से, जहाँ कुछ आदमी एक बच्चे को जबरदस्ती एक बत्तख का शिकार करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी लड़का गलती से एक गिलहरी को शूट कर देता है, लेकिन लड़का ये सब नहीं करना चाहता था। लड़के से गिलहरी को तड़पते हुए नहीं देखा जा रहा था। तभी तोता लड़के को अपने साथ आने का इशारा देता है। तोता लड़के को डॉक्टर डूलिटिल के घर पर ले आता है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से सीक्रेट दरवाजे से अंदर घुसना पड़ता है, जहाँ काफी सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। लड़का ये सब देखकर काफी हैरान था। तभी एक भालू लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागते हुए लड़का जाल में फंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर डूलिटिल अपने पालतू जानवरों के साथ चेस खेल रहे होते हैं। डॉक्टर डूलिटिल किसी भी जानवर की भाषा को आसानी से समझ सकते थे और बोल भी सकते थे। तभी तोता डॉक्टर डूलिटिल को खिड़की पे आके उस लड़के के बारे में बता देता है, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल और बाकी सारे जानवर लड़के के बारे में सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूलिटिल ने पिछले 10 साल से एक भी इंसान नहीं देखा था। तभी वहाँ एक लड़की भी आ जाती है, जिसे इंग्लैंड की महारानी के हेडक्वार्टर से भेजा गया था। यहाँ सारे जानवर काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी हिम्मत करके गोरिल्ला गेट खोलता है और गेट पे एक दूसरे को देख के दोनों डर जाते हैं। और लड़की जिसका नाम लेडी रोज होता है वो डॉक्टर डूलिटिल के कमरे में आती है, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल लेडी रोज को देखकर छुप जाते हैं। लेडी रोज डॉक्टर डूलिटिल को बताती है इंग्लैंड की महारानी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें जल्द से जल्द बुलाया गया है। लेकिन डॉक्टर डूलिटिल लेडी रोज से कहते हैं उन्होंने इंसानों का इलाज बंद कर दिया है। तभी स्टबिंस कमरे की खिड़की से डॉक्टर डूलिटिल के कमरे में घुस जाता है और उन्हें गिलहरी का इलाज करने को कहता है। डॉक्टर डूलिटिल से गिलहरी को तड़पते हुए नहीं देखा जाता है और वो गिलहरी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिलहरी के इलाज के दौरान लेडी रोज स्टबिंस को बताती हैं अगर इंग्लैंड की महारानी की मृत्यु हो जाती है तो इस जगह पर उनके शाही कराने का हक होगा। इलाज खत्म होने के बाद तोता भी डॉक्टर डूलिटिल को यही बात समझाता है और डॉक्टर डूलिटिल नहीं चाहते थे उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़े, इसलिए वो महारानी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने जानवरों की सेना के साथ इंग्लैंड के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जानवरों को देखकर वहाँ के सैनिक उन पे हमला करने वाले थे। लेकिन लेडी रोज उन्हें बताती है ये हमारे खास मेहमान हैं। अगली सीन में हमें इंग्लैंड की महारानी दिखाई जाती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर मुडफ्लाई कर रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर डूलिटिल आ जाते हैं और महारानी के कमरे में जानवरों को देखकर सबको अजीब लग रहा था। तभी डॉक्टर डूलिटिल अपनी तहकीकात शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है महारानी को जहर दिया गया है। डॉक्टर डूलिटिल को अपने पालतू डॉग से यह भी पता चलता है इस जहर का इलाज केवल ईडन ट्री कर सकता है, जो काफी खतरनाक जगह पर मौजूद है। तभी डॉक्टर डूलिटिल अपने कुछ साथियों को महारानी के कमरे में छोड़ देते हैं और ईडन ट्री की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ थॉमस डॉक्टर मुडफ्लाई से डॉक्टर डूलिटिल पर नजर रखने के लिए उनके पीछे भेजने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो महारानी की मौत के बाद राजा बनना चाहते थे। और डॉक्टर मुडफ्लाई से कहते हैं डॉक्टर डूलिटिल जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। और यहाँ स्टबिंस डॉक्टर मुडफ्लाई के जहाज को देख लेता है और डॉक्टर डूलिटिल को खतरे के बारे में बता देता है। तभी डॉक्टर डूलिटिल समुद्र में मौजूद व्हेल मछली से मदद मांगने का सिग्नल भेज देते हैं और हर्फी उनकी मदद करने के लिए आने लगती है और डॉक्टर डूलिटिल उनसे लड़ने की तैयारी करने लगते हैं, जब तक हर्फी भी वहां पहुंच जाती है और डॉक्टर डूलिटिल चीची को आगे का प्लान समझाने लगते हैं और समुद्र में कूद जाते हैं और योशी भी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। डॉक्टर डूलिटिल समुद्र में जाके हर्फी के गले में जाल को फंसा देते हैं जो जहाज से बना था, ताकि हर्फी की मदद से दुश्मनों से जल्दी यहाँ से निकला जा सके। लेकिन ये बात डॉक्टर मुडफ्लाई को पसंद नहीं आती है और वो डॉक्टर डूलिटिल के जहाज पर हमला करवाते हैं, जिससे चीची के हाथ से रस्सी छूट जाती है और डॉक्टर डूलिटिल पानी में डूबने वाले होते हैं। लेकिन तभी स्टबिंस रस्सी को पकड़ लेता है और योशी भी उसकी मदद करने आ जाता है, पर रस्सी बीच में से टूट जाती है और सबको लगता है डॉक्टर डूलिटिल डूबकर मर गए हैं, पर ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर डूलिटिल जिंदा जहाज पर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारे जानवर खुश हो जाते हैं। रात के समय डॉक्टर डूलिटिल स्टबिंस को अपने पास बुलाते हैं और स्टबिंस उन्हें बताता है कि वो जानवरों की भाषा समझने लगा है, जिस पर डॉक्टर डूलिटिल उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और डॉक्टर डूलिटिल स्टबिंस को बताते हैं हमें ईडन ट्री की लोकेशन नहीं पता है, इसलिए हमें पहले मोल्डिवेट आइलैंड पर जाना होगा। यहाँ पर ईडन ट्री का नक्शा मौजूद है। ये वही आइलैंड है जहाँ डॉक्टर डूलिटिल पहले रहा करते थे, लेकिन यहाँ के राजा रुजुलवी से लड़ाई लेने की वजह से उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था और अब यहाँ चोल लुटेरों का कब्जा है, इसलिए डॉक्टर डूलिटिल अपना भेष बदल कर यहाँ आए थे, क्योंकि
ईडन ट्री का नक्शा राजा के महल में मौजूद था। डॉक्टर डूलिटिल और स्टबिंस चुपके से महल में घुस जाते हैं और डॉक्टर डूलिटिल की वहाँ कुछ चींटियां दोस्त थी जो उनका गेट खोलने में मदद करती हैं, लेकिन अंदर सलाखें लगी थी। तभी जेम्स डॉक्टर डूलिटिल से कहता है मैं स्टबिंस को रुजुलवी के कमरे तक ले जा सकता हूँ क्योंकि ईडन ट्री का नक्शा वहीं मौजूद था। स्टबिंस रुजुलवी के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ काफी सारे शेर मौजूद थे, लेकिन स्टबिंस बचता हुआ तहखाने में मौजूद ईडन ट्री के नक्शे पर पहुंच गया था। लेकिन जेम्स से एक गड़बड़ हो जाती है और शेर की दहाड़ से रुजुलवी की आंख खुल जाती है। स्टबिंस पकड़ा जाता है और बाहर डॉक्टर डूलिटिल को भी पकड़ लिया जाता है और दोनों को पकड़ के एक कमरे में कैद कर देते हैं। लेकिन बादशाह रुजुलवी स्टबिंस को अपने साथ बुला लेता है और डॉक्टर डूलिटिल को अकेला कमरे में कैद छोड़ देता है जहाँ उनका सामना बेरी से होने वाला था जो आज तक 800 से भी ज्यादा शिकार कर चुका था। ये राजा के महल में डॉक्टर डूलिटिल के पकड़े जाने की खुशी में सबकी दावत करी जाती है जहाँ स्टबिंस भी मौजूद था। लेकिन तभी जेम्स भी वहाँ पहुँच जाता है और स्टबिंस जेम्स से सारी बात जहाज तक मौजूद उनके साथी तक पहुँचाने के लिए कहता है। और यहाँ डॉक्टर डूलिटिल जब तक बेरी को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे और जेम्स ये बात पोली तक पहुँचा देता है। पोली अपने साथियों से महल पर हमला करने का आदेश देती है और महल पर हमला कर देते हैं जिससे पूरे महल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर डूलिटिल बेरी का शिकार बनने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी पोली वहां पहुंच जाती है पर पोली भी बेरी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती है और डॉक्टर डूलिटिल के साथ बेरी का शिकार बनने वाली होती है। लेकिन अब की बार चीची वहां पहुंच जाता है और बेरी को मजा चखाकर पोली और डॉक्टर डूलिटिल की जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ स्टबिंस ईडन ट्री के नक्शे की किताब चुराकर वहां से भागने लगता है और डॉक्टर डूलिटिल के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो किताब डॉक्टर मुडफ्लाई उनसे छीन लेता है और सबको बंदी भी बना लेता है। डॉक्टर डूलिटिल उनका पीछा ना करने लगे इसलिए उनका जहाज भी बम से उड़वा देता है जिससे सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूदने लगते हैं। अब डॉक्टर डूलिटिल के पास कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ इंग्लैंड की महारानी की तबीयत दिन बीतने के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। यहाँ रुजुलवी डॉक्टर डूलिटिल से बदला लेने आ जाता है। रुजुलवी की लड़की की शादी डॉक्टर डूलिटिल से हुई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर डूलिटिल को भी छोड़ देता है और साथ में जाने के लिए एक जहाज भी देता है जो काफी पुराना हो चुका था। यहाँ स्टबिंस ईडन ट्री के नक्शे की कॉपी को पहले से ही चुरा लेता है और डॉक्टर डूलिटिल व्हेल की मदद से ईडन ट्री ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर मुडफ्लाई को लग रहा था वो जीत चुका है, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल और स्टबिंस व्हेल मछलियों की सहायता से थोड़े समय बाद ही ईडन ट्री आइलैंड को ढूंढ लेते हैं जहाँ ईडन ट्री मौजूद था जिससे महारानी की जान बचाई जा सकती थी। ईडन ट्री एक गुफा में मौजूद था जहाँ डॉक्टर डूलिटिल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मुडफ्लाई पहले से ही वहां पहुंच चुका था और सबको अपना बंदी बना लेता है और ईडन ट्री पेड़ के बारे में डॉक्टर डूलिटिल से पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी मुडफ्लाई जोर से डंडा जमीन में मारता है जिससे वहाँ मौजूद ईडन ट्री की रखवाली कर रहा ड्रैगन उड़ जाता है और सब पे हमला कर देता है और ड्रैगन की पूंछ योशी के ऊपर गिर जाती है जिसे हटाते समय ड्रैगन डॉक्टर डूलिटिल को पकड़ लेता है। लेकिन डॉक्टर डूलिटिल ड्रैगन की भाषा जानते थे इसलिए वो इस ड्रैगन को समझाने लगते हैं जो हजारों सालों से ईडन ट्री की रक्षा कर रही थी, जिससे इस ड्रैगन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी डॉक्टर डूलिटिल इस ड्रैगन को बचाने का फैसला लेते हैं और डॉक्टर डूलिटिल और सारे जानवर ड्रैगन को बचाने लगते हैं और काफी कोशिश करने के बाद ड्रैगन की जान को बचा ही लेते हैं। ड्रैगन के पेट में काफी सारे औजार मौजूद थे जो उसने इससे पहले ईडन ट्री की रक्षा करते हुए खा लिए थे। ड्रैगन इससे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि सब उसे नुकसान ही पहुंचाते थे और बदले में वो डॉक्टर डूलिटिल को ईडन ट्री देती है। यह महारानी अपनी अंतिम सांसें ही ले रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर डूलिटिल वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर डूलिटिल को देखकर थॉमस काफी ज्यादा डर जाते हैं और सबको अरेस्ट करने को कहते हैं, लेकिन स्टबिंस सबसे बचता हुआ महारानी को ईडन ट्री पिला देता है जिससे महारानी को होश आ जाता है और डॉक्टर डूलिटिल को अपने पालतू कीड़े से पता चलता है महारानी को थॉमस ने ही जहर दिया था। थॉमस के पास से जहर की शीशी भी मिलती है, इसलिए थॉमस को कैद खाने में कैद कर लिया जाता है और महारानी डॉक्टर डूलिटिल से काफी खुश होती हैं और डॉक्टर डूलिटिल का हॉस्पिटल एक बार फिर आबाद हो जाता है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर डूलिटिल की बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।